आज भागलपुर वासियों का सौभाग्य है कि इतने महान रचनाकार के नाटक को देखने हेतु उपस्थित थे। यह सौभाग्य तब दोगुना हो जाता है जब हमारे बीच के अपने युवा निर्देशक BNA से प्रशिक्षित रितेश रंजन द्वारा इस नाटक को निर्देशित किया गया। महाभारत को देखने का नजरिया अगर महर्षि व्यास का है तो धर्मवीर भारती का भी अपना नजरिया है। संबंध संस्था द्वारा आयोजित कार्यशाला के तहत तैयार किया गया नाटक क्या कुछ कहता है। आइए देखते हैं नाटक अंधा युग। निर्देशक रितेश रंजन, सह निर्देशक साहिल सिंह, प्रस्तुति संबंध भागलपुर। धन्यवाद। संजय, फिर क्या हुआ? शंकर की दैवी असी लेकर अश्वत्थामा जा पहुंचा योद्धा धृष्टद्युम्न के सिराहने। बिजली सा झपट खींचकर सैया के नीचे घुटनों से दाब दिया उसको। दोनों पंजों से गला दबोच लिया। आंखों के कोटर से दोनों साबित गोले कच्चे आमों की गुठलियों जैसे उछल गए। खाली गड्ढे से काला लहू उबल पड़ा। अंधा कर दिया उसको पहले ही। कितना दयालु है अश्वत्थामा। बड़े कष्ट से जोर जोर कर शब्द कहा उसने। वध यदि करना है तो अस्त्रों से कर दो। तुम योग्य नहीं हो इसके नर पशु धृष्टद्युम्न। तुमने निःशस्त्र द्रोण की कायर हत्या की है। यह उसका बदला है। और फिर चूर चूर कर दिया उसने मर्मस्थल। बस करो। फिर क्या हुआ संजय? कोलाहल सुनकर जो भी अस्त योद्धा जागे आंखें मलते हुए बाहर आए। उनको क्षण भर में गिरा दिया तीखे जहरीले तीरों से। शतानी को कुछ न मिला तो उसने पहिए से ही वार किया। अश्वत्थामा ने काट दिए उसके घुटने। वहीं थोड़ी दूर सोया था शिखंडी। पास उसके पहुंचकर मस्तक के बीचों बीच एक वाण मारा जो मस्तक फाड़ चीरता चंदन सैया को धरती में समा गया। फिर क्या हुआ? हृदय तुम्हारा पत्थर का है गांधारी। पत्थर की खानों से मड़ियां निकलती हैं। बाधा मत डालो विदुर। संजय फिर? संजय नहीं, मुझसे सुनो। कितनी जघन्य वो प्रतिहिंसा थी। कृपाचारी कृतवर्मा बाहर थे। जितने भी बच्चे बूढ़े नौकर बाहर भागे।
वाणों से छेद दिया उनको कृतवर्मा ने। डरे हुए हाथी चिघाड़ कर शिविरों को चीरते हुए भागे। शैया पर सोई हुई स्त्रियां जहां थी वहीं कुचल गई। उसी समय उन दोनों वीरों ने पांडव शिविरों में लगा दिया आग। काश कि मैं अपनी आंखों से देख पाती कैसी ज्योति से घिरा होगा तब अश्वत्थामा। धुआं, लपट, लोथें, घायल घोड़े, टूटे रथ, रक्त, मेद, मज्जा, मुंड, खंडित कबंधों, टूटी पसलियों में विचरण करता था अश्वत्थामा, सिंहनाद करता हुआ। नर रक्त से वह तलवार उसके हाथों में चिपक गई थी, ऐसे जैसे वह उगी हो उसी के भुजमूलों से। संजय ठहरो, ठहरो संजय, मुझको दिव्य दृष्टि से दिखला दो एक बार अश्वत्थामा को। माता वो कुरूप है, भयंकर है, किंतु वीर है। उसने वो किया है जो मेरे 100 पुत्र नहीं कर पाए, भीष्म नहीं कर पाए, द्रोण नहीं कर पाए। मैं प्रयास करता हूं, मेरे सारे पुण्यों का बल संवेद होकर आपको दर्शन कराएगा अश्वत्थामा के। दीवारें हट जाओ, राह में जो भी बाधाएं दृष्टि रोकती है वे माया से सिमट जाए। दूरी मिटे क्षितिज रेखा के पार, दृष्टि से छिपे हैं जो वे दृश्य निकट आ जाए। अंधेरा है, ये वो स्थल है जहां कल तक पड़ा था दुर्योधन, हाथों में अस्त्र शस्त्र लिए हुए। कौन वे दो योद्धा आए? वो है कृपाचार्य और कृतवर्मा। माता, अश्वत्थामा आ गया है, पर शीश झुकाए है, बिल्कुल चुप है। संजय, संजय, मेरी पट्टी उतार दो, देखूंगी मैं अश्वत्थामा को, वज्र बना दूंगी उसके तन को। संजय, लो, लो ये मैंने पट्टी उतार दी। कहाँ है अश्वत्थामा? माता, ये क्या हो गया माता? अब तक जो मैं था दिव्य दृष्टि से देख रहा, उस पर एक पर्दा सा छा गया है। माता, संजय जल्दी करो, आंसू ना गिराए। दीवारें हट जाओ, दीवारें। कुछ दिखाई नहीं पड़ता। दीवारें। अंधों को सत्य दिखाने में क्या मुझे भी अंधा होना है? संजय, तुम्हें दिख नहीं पड़ता क्या? नहीं विदुर, कुछ भी नहीं, सिर्फ दीवारें, दीवारें, दीवारें। सब समाप्त होने की जैसे यही एक बेला है। व्यास, तुमने मुझे क्यों दी थी दिव्य दृष्टि सीमित अवधि के लिए? अब इस दृश्य जगत से मैं कभी भी संतुष्टि नहीं पाऊंगा। सीमाएं तोड़ अनंत में समाहित होने को मेरी आत्मा प्यासी रहेगी सदा। माता उठो, छोड़ो हस्तिनापुर, चलकर समंत पंचक अंतिम संस्कार करो अपने कुटुंबियों का। संजय, सब बांधवों से कह दो, परिजनों से कह दो, हम आज ही प्रस्थान करेंगे युद्ध भूमि को। 18 दिनों का लोम हर्षक संग्राम ये मुझको दृष्टि देकर और लेकर चला गया। माता उठो, महाराज को बुला लो। चलते चलो संजय, चलते चलो। वृद्ध है शरीर और जर्जर है, चला नहीं जाता। संजय, तनिक रुको। महाराज यहाँ बैठिए। आइए माता, स्थान ग्रहण करें। किसके हैं रथ वे? उधर झाड़ी में छिपे छिपे? वे तो है कृपाचार्य। इधर कृतवर्मा है। संजय, क्या अश्वत्थामा? हाँ माता, अश्वत्थामा। जाने दो। रोको उसे। रुको, रुको अश्वत्थामा, रुको। हम हैं संजय,
माता गांधारी और महाराज है संग हमारे। अश्वत्थामा तो बिल्कुल बदला बदला सा लग रहा है। वीर नहीं, वो तो जैसे भय की प्रतिमूर्ति है। रह रह कर रथ की बलगाएं हाथों से छूटी जाती है। पागल है, कहता है वल्लकल धारण कर वन में रहूंगा, डरता है कृष्ण से। लगता है पांडवों को संग लेकर श्री कृष्ण आ रहे हैं उसकी खोज में। मार नहीं सकेंगे कृष्ण उसे आज। मैंने उसे देखकर वज्र बना दिया है उसके तन को। लगता है ढूंढ लिया प्रभु ने उसे। संजय, देखो तो जरा। महाराज, मेरी दिव्य दृष्टि वापस ले ली है व्यास ने। ये तो प्रकाश है अर्जुन के अग्निबाण का। झुलस झुलस कर गिर रही है वनस्पतियां। संजय, चले निकल चलो इस क्षेत्र से। आगे माता। लेकिन कृष्ण, यदि तुमने अनिष्ट किया अश्वत्थामा का। माता चलो, जल्दी चलो, सुरक्षित नहीं है यह स्थल। गिर रहे हैं चलते बाण यहाँ। अर्जुन, तुम अपनी रक्षा करो। मैंने तो सोचा था वल्कल धारण कर रहूंगा इस तपोवन में। पूरे पांडव वंश को निर्मूल किए बिना शायद युद्ध लिप्सा नहीं शांत होगी कृष्ण के। ये लोग, इसके प्रभाव 1 क्या करोड़ कृष्ण भी नहीं मिटा पाएंगे। सुनो तुम सबके नव के देवतागण, तुम जो अपने अपने बिना विमानों पर आरूढ़ होकर देख रहे हो इस युद्ध को, साक्षी रहोगे तुम। अर्जुन ने मुझे विवश किया है। ये लो, ये है ब्रह्मास्त्र। ये क्या किया अश्वत्थामा? नराधम, ये क्या किया? कौन अपनी मृत्यु को निमंत्रण दे रहा है? मैं प्रतिशोध में बाधक बनकर। मैं हूँ व्यास। क्या क्या तुम्हें है परिणाम इस ब्रह्मास्त्र का? यदि ये लक्ष्य सिद्ध हुआ हो नरपशु, तो आगे आने वाली सदियों तक पृथ्वी पर रसमय वनस्पति नहीं होंगी। शिशु होंगे पैदा विकलांग और कुष्ठग्रस्त। सारी मनुष्य जाति बौनी हो जाएगी। जो कुछ विज्ञान संचित किया है मनुष्य ने सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, सदा सदा के लिए होगा विलीन। वो गेहूं की बालों में सब पुकारेंगे और नदियों में बह बह कर आएगी पिघली आग। भस्म हो जाने दो, आ जाने दो प्रलय व्यास। मैं भी देखूं रक्षण शक्ति कृष्ण के। तो देख ना, कृष्ण के कहने से पहले ही अर्जुन ने छोड़ दिया था नव्य ब्रह्मास्त्र को। लेकिन नराधम, ये दोनों ब्रह्मास्त्र अभिनव में टकराएंगे। सूरज बुझ जाएगा, धरा बंजर हो जाएगी। मैं क्या करूं? मुझे कृष्ण ने विवश किया है। मेरे वध करने को आतुर थे पूरे पांडवगण। अर्जुन सुनो, मैं हूं व्यास। तुम वापस ले लो ब्रह्मास्त्र को। व्यास, सामा, मैं हूं आसक्त, लेकिन इस ब्रह्मास्त्र को अब वापस नहीं होगा। रीति है केवल मेरी आक्रमण की। मुझको या मेरे अस्त्रों को पिता ने नहीं सिखाया। अस्त्रों को वापस होना। सूरज बुझ जाएगा, धरा बंजर हो जाएगी। ये निश्चित गिरेगा उत्तरा के घर पर, जिसमें गर्भित है पुण्य पुत्र पांडव कुल का भवेश। तुम पशु हो अश्वत्थामा, तुम पशु हो। मैं था नहीं, लेकिन मुझको युधिष्ठिर ने बना दिया।
कैसा है? सुनते हो? अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र जा गिरा है उत्तरा के गर्भ पर। करेगा, वो अपना प्रण पूरा करेगा। लेकिन कृष्ण उन्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। चलते चलो कृष्ण। चक्र यदि खंड खंड मुझको आज कर भी दे, तो भी मैं वहां जाऊंगी जहां घोर मृत्यु निद्रा में सोया है दुर्योधन। चलते चलो संजय, चलते चलो। पुत्र, तुम मेरी आयु लेकर भी जीवित रहो। अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र यदि गिरा है उत्तरा के गर्भ पर, तो कौन जाने एक दिन युधिष्ठिर सब राजपाट तुमको ही सौंप दे। और इस तरह अश्वत्थामा की पशुता मेरा खोया हुआ भाग्य फिर लौटा लाए। नहीं पिताश्री नहीं, इतना ही दंशन क्या काफी नहीं था भाग्य को। महाराज युधिष्ठिर की जय। ये कैसी जय ध्वनि? महाराज, रक्षा कर ली उत्तरा की मेरे प्रभु ने। कैसे विदुर? बोले वे, यदि ये ब्रह्मास्त्र गिरता है तो गिरे, लेकिन जो मुर्दा शिशु होगा उत्पन्न, उसे जीवित करूंगा मैं देकर अपना जीवन। कृष्ण ने छोड़ दिया अश्वत्थामा को? छोड़ दिया, केवल भ्रूण हत्या का शाप उसे दिया और उससे मणि ले ली। मणि देकर लेकर शाप, खिन्न मन अश्वत्थामा नतमस्तक चला गया। मुझको आशंका है, सुनकर पराजय अपने अश्वत्थामा की माता गांधारी जाने क्या कर डाले। चलो विदुर चलो, वे आगे गई है।